25 फरवरी और सुबह के 6:30 बजे। और रात्रि को हम धारेश्वर मंदिर में रुके थे, दारुकेश्वर में। और अब यहाँ से देखिए सामान पैक कर रहे और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे। और प्रातः बेला में पहले मैया के दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल माँ नर्मदा के सामने सोए थे। बहुत ही सुंदर दर्शन। चलो फटाफट पैक करो भाई। देखिए हम ऐसा बोर्ड रखते हैं चार्जिंग के लिए, तकिए के पास ही चार्जिंग पॉइंट भी। जय शिव शंभू भोलेनाथ। चलिए जय बजरंग बली। और यहाँ पर देखिए अति प्राचीन स्तंभ के जो अवशेष है वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मूर्तियाँ तो जगह जगह पर पड़ी हुई है। यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ पड़ी है। हे मां नर्मदे। और अभी हम धारेश्वर से इस खेगांव में पहुँचे। और देखिए यहाँ पर बहुत ही मस्त एक फार्म हाउस बना हुआ है या रिसोर्ट है। और इतने सारे ये श्वान भक्त क्यों सामने आ रहे हैं? स्वागत के लिए आ रहे हैं क्या? बहुत बड़ा है रिसोर्ट बनाया। ठंडी का एहसास करवाइए। कैसी ठंडी? नहीं तुम्हारा धुआं नहीं निकलता रहेगा। धुआं निकला नहीं भाई। निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और सुबह के अभी 8 बजे और धारेश्वर से हम करीब 2.5-3 किलोमीटर चल कर आए इस रास्ते से। तो यहाँ से देखिए पक्की सड़क मिल जाती है। हमारा परिक्रमा मार्ग है ये, मगर इस तरफ ये गंगाखेड़ी गांव है और माँ गंगा का स्थान है। कल मैंने बताया था चलिए कि माँ मुनि मतंग ने जब एक ऋषि ने कहा था कि मैं बिना गंगा स्नान के भोजन ग्रहण नहीं करता, तो मतंग ऋषि के कहने पर नर्मदा मैया ने अपने पात्र के बीचों बीच गंगा जी को प्रकट किया था। वो स्थान है ये गंगाखेड़ी। तो देखते अगर जल ज़्यादा हुआ तो दर्शन नहीं होगे, वरना दर्शन होते। तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। और ये आ गया गंगाखेड़ी गांव। और गंगाखेड़ी में जो गंगा जी का ओटला बोलते हैं, जहाँ पर गंगा मैया प्रकट हुई थी, हाँ वहाँ पर दर्शन तो होते नहीं किनारे से। तो गांव में हमें ये राजा राम जी मिले। नर्मदा और राजा राम जी इधर देखिए। और राजा राम जी अपने घर पर लेके आए ये। और यहाँ से सच से आराम से दर्शन हो जाएंगे। वैसे भी देखने के लिए नाव से जाना पड़ता है, जो हम परिक्रमावासी नहीं जा सकते। ओ मैया
अब आए तो राम वृक्ष से क्यों करवा देंगे ना। ये आपने खेत में घर बनाया? बाबा हमारे पास तो जमीन जायदाद नहीं है, ठेका से खेत करते हैं हम। हाँ हाँ तो मैया देती है तो हम खिलाते हैं। बराबर, साल भर में कम से कम 10,000 संतों को भोजन करवा देते हैं हम। ऐसा है। बहुत बहुत वो गंगेश्वर महादेव जी देख लीजिए, आ जाओ। यहाँ से क्लियर दिख जाता है, झंडा खड़ा है, देख लो आप। वो ओटला दिखता है वो। हाँ, बराबर। नर्मदा मैया का जल जितना उतना ही परिक्रमा करता है, बाकी का व्यस्त निकल जाएगा। बराबर। वो नहीं परिक्रमा फिरता है। वो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से हाँ, झंडा वाला। झंडा। हाँ वो वाइट झंडा वो, हाँ, ये वाइट झंडा लगा देखिए वो सामने वाइट झंडा है वो। हाँ। वहाँ से गंगा मैया प्रकट होती है। नहीं, गंगा मैया अपने घर से देखो, ये गंगेश्वर महादेव जी है। कहाँ पर? ये गंगेश्वर महादेव जी है। हाँ हाँ जिसकी नर्मदा मैया जितना जल है ना, हाँ उतने ही परिक्रमा घूमेगा, बाकी पानी यश से निकल जाएगी जितना ही है। बराबर। जो नर्मदा मैया जितना जल है ना, हाँ, हाँ। उतना ही परिक्रमा घूमेगा उसकी। तो गंगा मैया क्या प्रकट होती गंगा है? मैया अपने घर के अंदर अभी चलोगे, वहाँ से दर्शन करूंगा आपको। ऐसा है? वो अपने घर के सामने से हुई है। ये ठीक ठीक। गंगेश्वर महादेव जी है। ये गंगेश्वर हाँ, महादेव। गंगेश्वर महादेव जिसकी नर्मदा मैया परिक्रमा घूमती है। हाँ हाँ हाँ, ये अभी जो आप देख रहे हो नर्मदा मैया ना, हाँ ये नाम की देख रहे हो। मतलब नर्मदा मैया अपन को कहाँ दिखेगी? नर्मदा मैया का थोड़ा सा जल है तो उसकी परिक्रमा घूमता है, जो अमरकंटक से निकली है। एक बार बराबर। दर्शन वहाँ होता है और एक बार यहाँ होता है। ऐसा मतलब, बाकी ये नाम आधार अपन चल रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, ये नर्मदा मैया कहाँ है? यहाँ पर ये सारी 998 कन्या जुड़ी हुई है, बराबर जिनका जल बराबर। अपन देख रहे जी हैं। जी। नर्मदा मैया के नहीं। आप राम वृक्ष का दर्शन कर लो, ऑटोमेटिक राम राम लिखा है यहाँ पर। क्या बात करते हो? एक अयोध्या जी में है हाँ हाँ, और एक यहाँ पर है। राम वृक्ष। हाँ, राम हाथ संतों को मतलब दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर देखिए वृक्ष है, हाँ, इसके ऊपर ऑटोमेटिक राम राम लिखा हुआ आता इसके है। ऊपर प्राकृतिक रूप से राम राम लिखा हुआ है। ये इधर से देखो, ये ऑटोमेटिक उधर क्लियर मिट गए है उधर हाँ सामने। हाँ हाँ ऊपर यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे पेन से लिखा है, ऐसा है। हाँ, ये इधर बहुत बढ़िया है। मतलब उधर मिटने का, ये इधर से अब आगे के बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो ये हाँ हाँ, ये क्या बात है, ये ये तो अद्भुत चीज़ है। हाँ, अद्भुत चीज है ना। ऑटोमेटिक राम 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 लिखा आता है। ये ऑटोमेटिक ये खुद के निकाल। ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक आता है इसके ऊपर। ये भी लिखा। हाँ, हाँ देखिए देखिए राम। ये ऑटोमेटिक आता है इसके ऊपर। इधर भी है, ऑटोमेटिक आता है इसके ऊपर। हाँ, देखिए देख रहे हैं कि पेन से लेके, पेन से नहीं, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक आता है ना, ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक। इस पेड़ का क्या नाम है? राम वृक्ष। राम वृक्ष ही बोलते हैं। हाँ। देखो ये हाँ, ये देखकर किसी को लग सकता है कि नहीं, नहीं, खुद के नहीं, निकाला, मगर ये देखिए ये। सब अलग अलग भाषा में सब अलग अलग प्रकार लिखे आते हैं ना इसके ऊपर। हाँ ऑटोमेटिक आते हैं इसके ये ऊपर। देखिए राम। हाँ अद्भुत चमत्कार है ये तो। हाँ, ये पेड़ कहाँ से लाते कि ऑटोमेटिक बना था? ये तो हजारों साल पुराना होगा, आज का थोड़ी है। मतलब ये हजारों साल पुराना हजारों है। साल पुराना पेड़ है। हाँ हाँ। इसके ऊपर राम का नाम आएगा, हम्म। जब इसका पत्ता आएगा तो सीता मैया का नाम आएगा। क्या बात करते हैं? हाँ, राम का पीछे आएगा। बराबर, पित्त पे दोनों तरफ नाम आता हाँ, पत्ते पे पहले माँ का नाम आएगा, जिसके बाद में राम का नाम आएगा। और इसके राम राम जय श्री राम 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 इसके शरीर के ऊपर लिखा हुआ आता है। क्लियर मतलब ये हजारों साल पुराना है। मतलब पहली बार देखा। हाँ, पहली बार ये राम अभी सर्च मारा अयोध्या जी में है। अयोध्या जी 14 किलोमीटर दूर है। गंगा के ऐसा नसीब है, गाँव के सन्मुख में है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल। तो आज परिक्रमा से हम दर्शन करवाते हैं, यहाँ पर आते अरे हैं। बहुत अद्भुत चीज़ है ये तो। हाँ, वो नसीब वाले ही आते हैं। मतलब आते आते। क्या जिनका नसीब वही आते हैं मतलब यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी राम। हाँ, मिट गया ना बाबा। नीचे से मिटता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है इसका। नीचे से बहुत सारा है, सब मतलब मिट गई है, मतलब ऑटोमेटिक। ये ऐसा रहेगा अभी यहाँ पर। देखो ये जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम भी है ना। जय श्री राम 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 जय श्री राम सब मतलब लिखे आते हैं इसके ऊपर। नीचे समाप्त होते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा होता है इनका। ये देखो यहाँ पर राम। हाँ हाँ, सब अलग अलग प्रकार में रहते हैं इसके ऊपर। ये देखो ये जैसे जैसे निकलते रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से। हाँ ये निकलते रहते हैं। छाल निकल जाती है ना। हाँ, हाँ, इसके ऐसे अंदर रहता है, मतलब छाल के अंदर निकल रहता गई है, छाल है। बराबर। जिनके अंदर क्लियर हो जाता है फिर ये ऐसा। कुदरत का अद्भुत चमत्कार है ये, वो है ना, मतलब है। जिसके ऐसा सुना भी नहीं और दर्शन भी नहीं, पहली बार। हाँ,
पहले तो बहुत बड़े बड़े अक्षर आते हैं, जैसे ये बड़ा था, ये फिर ये मिट का ये बड़ा अक्षर था, ये बड़े बड़े हाँ, हाँ। बड़े बड़े अक्षर आए थे। फिर अब और राजा राम जी ने बताया कि इसमें पत्ते आते हैं, हाँ, तो पत्तों पर सीता माता का नाम सीता होता है। मैया का नाम पहले, राम के नाम पीछे। हाँ हाँ, हाँ, इसको आशीर्वाद मिला है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वृक्ष है ये। राजा राम जी ने इस वृक्ष के बारे में बताया कि यहाँ पर फल होते और बीज होते, और इसी एरिया में 15 फुट के एरिया में ही होता है। हाँ, बस अगर यहाँ से बीज कहीं ले जाते तो नहीं होता है, समाप्त हो जाते हैं ना, समाप्त हो। जहाँ पे गिरते हैं वहीं तो बीज हाँ, या यहीं पे ये पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है तो इसी पर दूसरा उग जाता है। हाँ, मगर ये हजारों वृक्ष से, ये हजारों वर्षों से ये वृक्ष। ठीक ठीक, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे दर्शन कराया, धन्यवाद राजा राम जी। जब सीता मैया हरण हुई थी ना, हाँ। इसके पहले इसका जन्म है, मतलब जी जी, बिल्कुल सतयुग बिल्कुल। का जमाना का, आज का जमाना का नहीं है बाबा ये। ठीक है, अब राजा राम जी गंगा मैया के दर्शन करवाने ले जाएंगे। मैया का दर्शन आपको करवाएंगे। और वहाँ से दर्शन कर राजा राम जी अपने घर पर ले आए। यहाँ से ये पानी इधर यहाँ दिख रहा है, इधर आता नीचे वाला है। हाँ हाँ, ये भैया यहीं से गंगा जी उपतन हुई है, इसका पानी नीचे आ रहा है, नर्मदा मैया को ऊपर जा रहा है पानी। नर्मदा मैया का उस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ये इस तरफ आ रही है गंगा, बराबर। उपतन हुई है। क्या हमारा नसीब है, घर से बैठे बैठे गंगा मैया का दर्शन में, नर्मदा मैया का हो जाते हैं, सबका हो जाते हैं घर बैठे बैठे। ये संतों के लिए दोरी डाली है, सब कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था, और कमवासी नहाने धोने की यही रहते हैं। हाँ, मतलब सब प्रोग्राम जितने में आएंगे ना 11 बजे के बाद के, सब यहीं रुकेंगे। जी जी, आज रात को कोई रुके नहीं, कल दिन में सब निकल गए, और कम हो गए पर कमवासी। हाँ हाँ, अब तो कम हो गया। और बहुत अच्छे से दर्शन कर करवा कर राजा राम जी हमें गांव के बाहर छोड़ने आ रहे। और ऐसा ही राजा राम जी का पुराना नियम है, कितने भी परिक्रमावासी आओ गंगा खेड़ी में, और इन्हीं के घर पर सेवा करते। राम जी मंदिर के पास इनका घर है, और गांव के बाहर तक छोड़ने आते। सब परिक्रमावासियों को छोड़ने आते हो राजा राम जी? एक बार है, 10 बार है बाबा। हाँ, हमारा नियम है वहाँ तक जितने परिक्रमावासी आए गांव के बाहर तक छोड़ने आने का। आधा किलोमीटर दूर छोड़ने जाते राजा राम जी का मानना ऐसा है कि इसी बहाने उनकी भी परिक्रमा हो जाती है। हैं। ये पेड़ किसका है? ये तो रुद्र का है, ऐसे लगे हैं बाबा, जो रुकते हैं बाबा ना। देखिए राजा राम जी हमें छोड़ने के लिए आए। नर्मदे, हाँ, नर्मदे है राजा राम जी, और मुलाकात होगी। नर्मदे, हाँ बाबा, ठीक है। आप आओगे तो गंगेश्वर महादेव दर्शन करवाएंगे, जितना जी, चलो जी। उतना वहाँ पाप पुण्य की कुंड बनी है, जितनी उम्र आदमी की है, वहाँ जिस दिन नहाएगा जब उसका पाप समाप्त हो जाएगा। अगर डुबकी लगाओगे, आँख खोल के देखो, हीरा मोती जवाहरात दिखेंगे, आपका सही मतलब काम है, तो आपका हाथ में ऐसा सिक्का आएगा जैसे किसी ने आज तक मतलब वापरा नहीं, पूरा कंपनी का ठीक है, छपा, जरूर आएंगे। 1 का 10 का। नर्मदे है, नर्मदे है। चलो, वहाँ पर पूरी दृष्टि देखने के लिए। और गंगा खेड़ी से हम बाहर आए, खेतों के रास्ते जा रहे हैं, और जो राम वृक्ष के दर्शन किए वो हमारी अब तक की यात्रा का यादगार प्रसंग है। क्योंकि अगर किसी के मुंह से सुना होता तो हम विश्वास नहीं करते, वीडियो में भी विश्वास नहीं करते, मगर प्रत्यक्ष दर्शन हुए और बहुत अच्छी अनुभूति है। नर्मदे यार, अद्भुत दर्शन थे। और गंगा खेड़ी के बाद ये गांव आता है कपास स्थल, और इस गांव का भी कहानी ये है कि तीसरे जब ऋषि थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं समुद्र में स्नान के बाद ही भोजन करूंगा। तो महामुनि मतंग के कहने पर नर्मदा मैया ने यहाँ पर समुद्र देव को प्रकट किया था, और कहते हैं यहाँ पर अभी भी वो जल खारा है। यहाँ से उतरी नीचे, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई मंदिर या तीर्थ स्थान नहीं है। हाँ, तीर्थ स्थान है मगर मंदिर नहीं है। और गांव को पार कर गांव के अंदर से ये मैया के किनारे जा रहे हैं, जहाँ पर समुद्र देव आए थे, और देखने के लिए, दर्शन के लिए, और टेस्ट करने के लिए कि यहाँ का जल समुद्र देव की तरह खारा है या नहीं।
और ये यात्रा हमारी इस तरह से जाने से थोड़ा किलोमीटर बढ़ जाते हैं, मगर बहुत अच्छी बात है कि दर्शन कर पाते हैं। बराबर है गणपत जी, भले कमेंट करेंगे कि आप बोलते हो और जाते नहीं हो। नहीं, ऐसी यात्रा, भले यात्रा हम परिक्रमा नहीं कर रहे, हम यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? जाने दो, जगह दो। इस प्रकार की यात्रा तभी संभव है जब या तो बहुत लंबी करे जो हम कर नहीं सकते, या फिर ब्रेक वाली परिक्रमा करें। तो यही तो ऑप्शन हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से आए किनारे पर, तो यहाँ पर बेट है। कहते हैं ये पानी जो है ये समुद्र देव है, और उस तरफ नर्मदा मैया बह रही है, और सामने वो प्रीतनगर है। तो देखते हैं हम यहाँ का पानी खारा है या नहीं। पहले प्रणाम कीजिए समुद्र देव को और फिर टेस्ट कीजिए। चलो टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा जल आसमंद कीजिए। खारा नहीं है तो शायद मैया का पानी ज़्यादा मिल गया इसलिए। बाकी ऐसा कहते हैं कि यहाँ का पानी थोड़ा नमकीन था, मगर हमें नमकीन नहीं लगा भाई। ये तो यही है, ये आगे पीछे होगा। नहीं नहीं, यही है। बोले इस तरफ का पानी समुद्र देव का, उस तरफ नर्मदा मैया बहती है। नहीं आपने कर दिया, बस हो गया। थोड़ा सा नमकीन है, नहीं है? थोड़ा थोड़ा है, ये इतना नहीं है जितना समुद्र का होता है। ना समुद्र जितना नहीं है, थोड़ा सा बोल रहे हैं। ठीक है, जगह बता दी आपको, दर्शन करवा दिए, और मन की भ्रांति भी खत्म हो गई है। क्या बहुत समय लंबा हो गया और मैया का पात्र बदलता रहता है, ये कई कल्पों पुरानी बातें हैं। तो हो सकता है वो जगह शायद नर्मदा मैया के अंदर चली गई हो, इस बेट में चली गई हो, और कल्पों के बाद मैया का जो स्तर है या जो पात्र है वो बदलता रहता है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, तो चेंज हो जाती है जगह। पुराणों में उल्लेख है, इसलिए हम दर्शन हेतु आए। चलिए नर्मदे हर। और देखिए अब इस एरिया में हमारे 3 तीर्थ हो गए। पहले शस्त्र शिवलिंग के दर्शन हो गए, जिनका पुराणों में वर्णन है। और ये किसने ये गलत काम किया भाई? ये मूर्ति है किसी मैया की जो रास्ते में रख दिया। खंडित है, इसको हम जल में विसर्जित कर देते। तो 3 मतंग ऋषि से जो जुड़े हुए 3 तीर्थ थे, शस्त्र शिवलिंग, उनके दर्शन हमने करवा दिए पीछे। और उसके बाद बामपुरा में, उसके बाद हमारा गंगा खेड़ी हो गया, और ये तीसरा समुद्र देव वाला हो गया। और चौथे ऋषि थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं यज्ञ भस्म से लेपन के बाद ही भोजन करता हूँ। तो आगे एक गांव आता सेमरला, वहाँ पर, हाँ सेमरला तो ये नहीं नहीं, ये कपासीतल है। तो आगे आएगा सेमरला गांव, वहाँ पर भस्म टीला करके जगह है। और पीछे राजा राम जी ने बताया था कि अभी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि एक कोई साधु महात्मा आए, उन्होंने उस टीले को जेसीबी से ठीक करवा कर मंदिर बना दिया है, आश्रम बना दिया है। वरना पहले वहाँ की मिट्टी हाथ में लेते थे तो भस्म जैसी लगती थी और गर्म भी लगती थी।